हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 8, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8। इसके पहले हमने सेक्शन 7 देख लिया था जो बात करता था कैपेसिटी ऑफ मेल टू टेक इन एडॉप्शन, और अभी हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ फीमेल एडॉप्शन के लिए। आपने अभी तक सेक्शन 7 वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देखें और अपने बैरेक से फटाफट रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो एटलीस्ट फैमिली लॉ को तो कंप्लीट कर ही लीजिए आप, हिंदू और मुस्लिम लॉ को तो, क्योंकि इससे आपके 20 मार्क्स जो है जुड़े हुए हैं। और सिर्फ बैरेक पढ़ना इट्स नॉट एनफ, आपको साथ में PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के भी लगाने हैं और आपको MCQ और भी बनाने होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कम से कम बैरेक को तो कंप्लीट कर ही लीजिए, और अगर आपने कर ली है तो वेल एंड गुड है। चलिए अब बात करते हैं कि किसी भी हिंदू नारी की जो कि स्वस्थ चित्त है और अप्राप्तवय नहीं है, यानी कि कोई माइनर नहीं होनी चाहिए कोई महिला, और साउंड माइंड होनी चाहिए यानी पागल नहीं है दिमाग से, तो उसके अंदर सामर्थ्य है कि वो किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब इसके साथ में परंतु भी है कि यदि उसका पति अगर जीवित है और जब तक कि पूर्ण और अंतिम रूप से उसने संसार का त्याग या परित्याग नहीं कर दिया है, यानी उसका हस्बैंड अगर उसके साथ है, तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेके उसकी कंसेंट से ही अडॉप्ट करना होगा बच्चे को। और अगर उसका हस्बैंड जो है संसार का त्याग कर चुका है, यानी कि सन्यासी हो गया है, उसने गृहस्थ जीवन यानी गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया है, तो उससे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका अगर हस्बैंड अब हिंदू नहीं रह गया, यानी उसने अपने आप को किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना पूछे भी अपने लिए अब किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। या फिर किसी कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट ने उसके हस्बैंड को अनसाउंड माइंड यानी पागल डिक्लेयर कर दिया है, तो भी उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर उसने संसार का त्याग कर दिया है, यानी उसका हस्बैंड सन्यासी हो गया है और कोर्ट ने उसे पागल डिक्लेयर कर दिया है, अब वो हिंदू नहीं रह गया है, तो वहाँ पर उस महिला को अडॉप्ट करने के टाइम पे अपने हस्बैंड से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो ठीक है, तो हस्बैंड की कंसेंट से ही लेना होगा। बाकी नीचे जो भी दिया हुआ है, जैसे दूनी चंद्र बनाम परशुराम, ये केस मैंने एक बार PYQ में कहीं देखा है, तो एक बार आप देख लीजिए कि ये बहुत इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये क्लियर हुआ था कि फ़ीमेल के लिए ये ज़रूरी नहीं है, फीमेल्स के लिए, कि वो शादी करने के बाद ही बच्चे को अडॉप्ट करें। नॉट नेसेसरी, कि बोला गया कि एक अविवाहित स्त्री भी या फिर एक तलाकशुदा स्त्री भी बच्चे को दत्तक ले सकती है। ये बोला गया था दूनी चंद्र बनाम परशुराम वाले केस में, 1970 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। आप इसे ध्यान में रखिए, नज़र में रखिए, वीडियो को 1-2 बार सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है कि मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बातें नहीं करके आप भी पढ़िए, और गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, ऑल द बेस्ट। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए।